बेजुबानों के लिए भी हमदर्द बनी है साहब, ये बिना अल्फाजों के दुआ देते हैं। ये बेजुबान जो होते हैं जानवर, उनके लिए रेस्क्यू के रूप में इनको पूरे प्रतापगढ़ में नहीं, पूरे राजस्थान में इनको जाना जाता है और कई बार ये राजस्थान लेवल पर इनको सम्मानित भी किया जा चुका है। आज हम बात करने वाले हैं, इनके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये सोनम मीणा है और प्रतापगढ़ जिले की पहली महिला अनुसूचित जनजाति एसटी क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं। और इनको आप सब जानते होंगे, इनकी जो छवि है एक दबंग वनपाल के रूप में है। मतलब फॉरेस्ट विभाग में एक लड़की, आप देख पा रहे हैं इनको, बहुत ज्यादा ऐसे पहलवान नहीं है, लेकिन इनकी जो आवाज, इनके काम करने की शैली है और ये जिस तरह से निडर होकर के जंगलों में, क्योंकि दरियावद का क्षेत्र आप सब जानते हैं, सीता माता वन अभ्यारण्य बहुत ही घना जंगल है, ये दिन रात अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पित रहती है और बिल्कुल जैसे इनको समय मिलता है पूरी तरह से ईमानदारी से ड्यूटी करती है। और स्पेशलिटी वैसे इनसे सबसे पूरा मैं नहीं बता रहा हूँ, इनसे जानेंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी, हमने जो भी इनके बारे में पढ़ा आने से पहले, कि ये स्पेशल जीवों को संरक्षित करने में ये जी जान लगा देती हैं, यानी अपनी जान की परवाह किए बगैर, क्योंकि छोटा सा भी जीव होता है, इंसानों को डर लगता है। और दूसरी बात, ये सबसे बड़ी चीज कि ये एक लड़की है और लड़की हो करके जंगल में ऐसे ऐसे विषैले जीवों को संरक्षित करती है और उनको सुरक्षित स्थान पर छोड़ती है। कोई घायल है, आप इनके आईडी को भी देख सकते हैं। वैसे मैं पूरा इनके जो क्या क्या कुछ कुछ जो स्पेशल चीजें इन्होंने करी जो रिस्की थी, वो मैं हमारे वीडियो के माध्यम से आपको बता भी दूंगा, स्क्रीन पे भी बताऊंगा। लेकिन ये स्पेशल रूप से किसी भी प्रकार के जीव को जो अगर कहीं किसी उपचार के लिए उसको जरूरत पड़ती है या फिर कहीं तड़प रहा है, तो ये जब भी इनको समय मिलता है जाकर के उसको संरक्षित करते हैं। पहले आप वनपाल में सेलेक्ट होकर के काम किया जंगल में, और ऐसे भी घने जंगल में। जी, बिल्कुल। आप मतलब कभी भी जब भी आपको कहीं फोन कॉल्स आते हैं, रात में भी चली जाती हैं, दिन में भी चली जाती हैं, तो कभी ऐसा डर नहीं लगा? हाँ, डिपार्टमेंट में सब काम करते ही हैं, बहुत सारी लेडीज वगैरह भी हैं, लेकिन जो एक डर नाम की जो चीज है, वो पता नहीं कहीं ना कहीं एक फैमिली भी मानते हैं, मैं मानती हूँ, मतलब क्योंकि हाँ, डिपार्टमेंट में इतना कुछ नहीं है। बहुत सारी, जैसे ऐसा होता है कि ऑफिस टाइम का होता है, सुबह से जाओ शाम को चले जाओ। बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी होती है कि फैमिली प्रॉब्लम वगैरह की, बच्चे वगैरह होते तो नहीं कर पाते हैं वो। और मेरा थोड़ा ये है कि डर जो है वो पता नहीं कहाँ से गायब हो गया, फॉरेस्ट में भर्ती हुई इसके बाद में गायब हो गया, और जानवरों से ये हो गया, उस टाइम लगा हो गया। फिर कई दफा ऐसा बाइट भी कर लेते, स्नैक वगैरह भी बाइट वगैरह कर लेते हैं। करा आपको एक दफा? हाँ, बिल्कुल। हाँ, पर वो नॉन वेनिमस है, तो कोई दिक्कत नहीं। और मुझे पता है कि जैसे अगर मुझे पता है, आइडेंटिफाई है कि वो विसेला है, तो वैसे भी मैं बहुत रिस्क के साथ में अपने रेस्क्यू करना पड़ता है, तो मैं सावधानी रखती हूँ कि हाँ, वो विसेला है। बाकी नॉन वेनिमस होता है, जो बिना जहर का होता है, तो मैं एकदम से जाके पकड़ लेती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जी। जंगली जो जीव है उनको सुरक्षित करने के साथ साथ में आप, जैसा कि आपने बोला कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, और उस दौरान आप कई सारी चीजों को फेस करते हैं, उतार चढ़ाव को, और कई बार लड़ भी चुकी हैं, तो ये कैसे, क्या कहाँ से हौसला आता है? देखो, एक ये है कि डिपार्टमेंट का अपन अगर आ ही गए हैं इसमें, तो मुझे इंटरेस्ट भी, अगर चाहती तो मैं पढ़ के वो डिपार्टमेंट में जाना मेरा एक था कि हाँ, अपन कोई आरएस वगैरह बनेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन इसमें आने के बाद में एक सुकून सा मिलता है ना। कभी कभी होता पैसा कम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक अपन सुकून मिलता है। जिस बहुत सी जगह ऐसे होता है पैसा बहुत है लेकिन सुकून नहीं है, और मुझे, मैं जुड़ गई तो मेरे को यूं लगता है कि हाँ, भले ही पैसा कम हो, लेकिन एक इंटरेस्ट से काम करते हैं। और बहुत सारे मेरे घर पे वगैरह हर कोई भी मेरे को ये बोलता है, जानवरों को मत पकड़, किसी दिन मर जाएगी वगैरह बोलते हैं। और रात में भी जैसे मेरे को कभी भी कॉल आता है, रात को 12 बजे 2 बजे कभी भी, और इतना डेंस फॉरेस्ट जहाँ पे ना नेटवर्क आता है, हम जाते हैं तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता। हाँ, तो भारी जंगल है यहाँ पे, तो जाते हैं तो मैं मेरे स्टाफ को लेके वगैरह जाती हूँ, तो कभी भी डर नहीं लगा मुझे कि हाँ, सामने वाले ये कर देंगे अपने साथ में, ऐसा कर। कभी डर नाम की जो चीज है वो मेरे अंदर है ही नहीं। अभी थोड़े दिन पहले के खेर तस्करों के एक रात को 1 बजे मुझे कॉल आया था, तो रात्रि गश्त के दौरान हम पीछा कर रहे थे खेर पिकअपों का। तो पीछा करते हुए हम स्टाफ वाले थे ही सही और जा रहे थे, तो मेरा निजी जो वाहन से, उससे क्या है कि कुछ हम हमारे एरिया से निकल चुके थे और आगे पुलिस वालों को इन्फॉर्म क्या क्या भर रखा था उन्होंने? खेर थे उसमें। खेर? अच्छा, खेर की तस्करी होती है अपने यहाँ पे, बहुत ज्यादा खेर वगैरह है। अच्छा जी। तो उसमें क्या है कि जैसे फोन आया हमें, तो ऐसे अपने क्या लोगों से जुड़े हुए हैं यहाँ पे, वीएपीएमसी के लोगों को, तो वो कहीं सूचना ही कर देते हैं अपने को कि मैडम परिवहन करती हुई गाड़ियां जा रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हम पीछा करते हुए उन गाड़ियों के पीछे चले गए थे। तो भिंडर हाईवे पे हम, कौन सा समय था, दिन या रात? रात में 1 बजे की बात है। अच्छा, हाँ। और 1 बजे से मैं पीछा ही कर रही थी उनके, 1:15 बजे का लमसम 1:40 की घटना है। तो ब्रेजा जो स्कॉटिंग कर रही थी उनके 2 पिकअपों के वहां पे। अच्छा। जी। तो ब्रेजा स्कॉटिंग कर रही थी, वो गाड़ी क्या मेरे पीछे लग गई थी। अच्छा। तो मैं खुद ही ड्राइव कर रही थी, मेरे 2 स्टाफ और थे मेरे साथ में। उन्होंने क्या कि मेरे
मुझे घेर लिया था पीछे, मतलब 2-3 किलोमीटर तो हमारी मतलब आगे पीछे चले हम। मैंने सोचा कोई रास्ते वाले होंगे यूं करके, लेकिन जैसे मैंने गाड़ी साइड में लगा दी। गाड़ी कौन सी थी आपके पास? मेरे पास क्रेटा गाड़ी थी, मेरी निजी अच्छा। गाड़ी थी जी। और जो स्कूटिंग कर रही थी वो गाड़ी थी ब्रेजा थी। तो उसमें 4-5 जने थे। मैंने गाड़ी जैसे लगा दी तो उन्होंने पीछे आके घेर लिया था, और जैसे वो आए 4 लड़के उतरे और उन्होंने आते ही फाटकें वगैरह खींची, तो गाड़ी क्या ऑन थी, फाटकें खुली नहीं तो वो क्या फायरिंग करने लगे। अच्छा, आपके ऊपर फायरिंग हुई? जी बिल्कुल। आप कितने लोग थे? हम 3 जने ही थे। तो कितने फायरिंग करी उन्होंने, कितने राउंड? 15-20 राउंड किया उन्होंने। अच्छा। 15-20 राउंड किया, लेकिन उन्होंने गाड़ी के ऊपर ही फायर किया। अच्छा। गाड़ियों के टायर जो है उनके ऊपर ही फायरिंग की उन्होंने। अच्छा। 15-20 राउंड हो गए थे। अच्छा। उसके बाद में फिर वहां से जैसे वो फायरिंग बंद हो गई थी, तो मैंने क्या उनके बीच से ही मैंने गाड़ी रिवर्स लेके और फिर मैं 1 किलोमीटर के लमसम वहां से निकल के भागी। टायर वगैरह डैमेज हो गए? जी बिल्कुल, टायर अच्छा। वगैरह डैमेज हो गए थे, इस वजह से हम ज्यादा भाग नहीं पाए। जैसे तैसे मैं 1 किलोमीटर तक गाड़ी लेके भागी वहां से। फिर हम गाड़ी से निकल के हम पीछे छिप गए थे, और फिर वो लोग आए भी सही। मेरे एक स्टाफ को पकड़ भी लिया था, उनके 58 साल की एज वगैरह है। उनको पूछा वगैरह ऐसा कौन थे, इनको पीछा कर रहे वगैरह ऐसा पूछा वगैरह, उसके बाद वो फिर भाग गए। अच्छा। हाँ, तो कौन लोग थे, कुछ पता चला अभी? अभी तक उनकी कोई पता नहीं चला, जांच चल रही है, सीआई सर बोल रहे हैं जांच वगैरह चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ कौन लोग थे, क्या थे, कहाँ के थे। उनके कोई गाड़ी नंबर वगैरह भी ऐसे हम नोट नहीं कर पाए। आरजी 12 दिख रहे थे, उसके बाद की संख्या भी नहीं दिख रही थी, कुछ पता भी नहीं। उस टाइम बहुत आप सोच सकते हो कि 15-20 मतलब राउंड हुए। हाँ, मौत सामने लग जी रही? बिल्कुल बिल्कुल, मौत को बहुत नजदीक से देखा था उस वक्त। और बस यही था कि बस मेरे को लग गया था आज लास्ट टाइम है। अच्छा, तो उसके बाद फिर ऐसा सोचा नहीं मैं तो नहीं करूंगा आज के बाद ऐसा कुछ काम? हाँ, लगा थोड़ा सा लगा। थोड़े दिन 1 वीक तक थोड़ा बहुत ज्यादा थोड़ा ही थी, मुझे लगा उस टाइम। लेकिन जैसे 1 वीक के बाद में फिर मेरे अंदर बहुत ज्यादा डर बैठ गया था। तो मुझे लगा कि इस डर को भगाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। फिर से मैंने रात्रि गश्त स्टार्ट कर दी। अच्छा। डर का नहीं, फिर से मैंने सोचा नहीं, डर को निकालना पड़ेगा। हालांकि मैं इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि नाके से बाहर नहीं निकल रही थी। अच्छा। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे तो डर मेरा घर कर लेगा, और फिर मुझे तो लंबा चलना है। मैं कब तक इन लोगों से क्यों डरे, और जिस दिन मौत आएगी मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मौत से तो डर नहीं लगने लगा, अब तो कोई बात नहीं। तो विभाग का क्या रिस्पॉन्स रहा आपके? तो विभाग का यही, विभाग की तरफ से अभी तक यही है कि जांच वगैरह चल रही है। मेरे डीएफओ सर वगैरह ने, मेरे एसएफ सर वगैरह ने उन्होंने सपोर्ट किया है। भिंडर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। वो अभी सीआई सर से भी बात हुई थी, तो वो कह रहे हैं कि जांच वगैरह चल रही है। अभी तक उनका पता नहीं चल पाया। बस यही है कि कभी अगर मिल जाते हैं तो पता चले कि भाई कौन है फायर करने वाले, क्या है, कम से कम। बिल्कुल, आप इतने जीवों का सेवा करते आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरा कि प्रतापगढ़ की पहली एसटी महिला क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं आप। जी। वर्दी पहनती, 2 स्टार लगाती, टोपी वोपी पहनती, हाथ में लटक, वो उस टाइप से जब आप चलती कैसा फील होता है? तो देखो, वर्दी पहनने के बाद अभी जो एक सिविल में बैठी हूँ, थोड़ा इतना यूं नहीं होता। तो वर्दी पहनने के बाद थोड़ा थोड़ा अलग ही लगता है कि हाँ। कैसा लगता है कि नहीं अब मतलब किसी को नहीं छोड़ूंगा? जी बिल्कुल लगता है। अच्छा। जब पता भी चल जाए ना ऐसा, तो थोड़ा अलग ही लगता है। वर्दी में थोड़ा लगता है कि हाँ, डर नाम की जो चीज है ना, वो बिल्कुल नहीं रहती। फिर उसके साथ में प्लस में फिर लाल बत्ती लगी हुई गाड़ी। वो तो है ही सही। देखो लाल बत्ती तो, हाँ, उससे थोड़ा यूं लगता है कि देखो अगर सर्विस कर ही रहे हैं अपन, जॉब कर रहे हैं, तो इसमें यूं डरना तो कोई मतलब ही नहीं है। अब मुझे नहीं लगता, हालांकि मैं कभी डर के मारे कभी छिप के बैठ जाऊंगी। अब छिपना और डरना ना मेरा थोड़ा अब खत्म हो चुका है, और डरने से कोई मतलब नहीं। मौत आएगी, एक ही बार आएगी, जब भी आएगी। मैं बहुत करीब से देखी ना, तो अब मैंने सोच लिया मरना तो एक ही बार ही है ना, जब भी मरेंगे कोई बात नहीं। बाकी थोड़ा मेरे यही है कि हमारे जो विभागीय जो है ना, वेपन वगैरह हमारे एक थोड़े कमी है संसाधनों की। तो स्टाफ को एक रेंज लेवल पे जो भी है होना चाहिए। हम कब से धरना, आत्मसुरक्षा के लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि स्टाफ हमेशा ऐसे सिचुएशन में जाता है, जैसे हम भी जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट में जाती हूँ मैं मेरे स्टाफ को, चलो हम लेके तो जा रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसी जैसे मेरे साथ वारदात हुई, ऐसी घटना घटी है। हालांकि ऐसा कभी नॉर्मल लोग भी ऐसा करने लग जाएंगे आजकल, तो फिर क्या है, फिर गलत है ना। फिर कौन करेगा। चलो आज तो मैं बोल रही हूँ कि मैं डर नहीं रही हूँ, बाकी सबके मन में ऐसा थोड़ी होता कि मैं नहीं डरूंगा। एक बार फायर कर दो, उसके बाद में कौन जाएगा, आप बताओ। जंगल में कौन जाएगा, कौन मारना चाहता है, कोई नहीं जाएगा ना। तो स्टाफ के अंदर तो डर है ना। मैं बोल रही हूँ चलो मैं मरना चाह रही हूँ, कोई बात नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। तो गोली तो लगने के बाद मरता ही है सीधा उसमें। हाँ, तो वो मरता ही है ना, उसके बाद में कोई गुंजाइश ही नहीं है ना, कोई गुंजाइश नहीं है। तो वही है कि मैं तो बस यही चाहती हूँ डिपार्टमेंट से वगैरह सब जगह के, हमें कम से कम वेपन तो अवेलेबल करना चाहिए आत्मसुरक्षा के लिए, तब जाके जंगल बचा पाएंगे। बाकी जंगल को बचाना इतना भी आसान नहीं रहा है आजकल, क्योंकि लकड़ी की तस्करी जो है ना, आजकल लोगों ने एक धंधा अपना लिया है। हाँ, बस ये कोई कमाई नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता। कुल मिला के बच गए, 25 सालों का एक पेड़ खड़ा है, 5 मिनट में काट दो, उसको भर लो और बेच दो। तो एक बच्चे को बड़ा करो या फिर एक पेड़ को बड़ा करो, टाइम तो लगता ही है इतना।
तो आप क्योंकि अपना शेड्यूल नेक्स्ट वाला है, उसमें बहुत सारी बातें करेंगे। जैसा आपने बताया कि आपके ऊपर आपको पूरी तरह से घेर लिया था जी। तस्करों ने, और कम से कम 20-25 राउंड बड़ा कोई पहलवान हो वो भी डर जाता है। जी। तो आपका ये जो काम है, काम करने का जो तरीका है, और जंगलों में रह करके आप डरती नहीं, इतना सारा काम करती है, और एक लड़की हैं, तो आप जैसी और भी लड़कियां हैं जो काम करना चाहती रह रही, उनके लिए आप अपनी तरफ से मैसेज। बस मैं यही चाहती हूँ कि देखो, बहुत सारी लड़कियां, मैंने ऐसे राजस्थान में बहुत सारी लड़कियां रेस्क्यू भी करती हैं मेरे डिपार्टमेंट में। उसके बाद में जंगलों में, जैसे मैं बोल रही हूँ, रात को 1 बजे 2 बजे मैं भी जाती हूँ। उनके बच्चे भी हैं, फैमिली है, उनको छोड़ के और रात को 1-2 बजे अगर जाती है, तो मैं तो यही चाहती हूँ, हाँ, कि सब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लड़कियां आगे भी करेगी और करना भी चाहिए। क्योंकि अगर इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट नहीं भी हो तो अपन इस विभाग में अगर है, तो अपने को तो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन प्लस वाइल्ड लाइफ करना ही है अपने को तो यार। कि उसके बाद क्या है कि मैं यूँ चाहती हूँ कि अगर मेरी जैसी बहिनी बहुत सारी ऐसे मतलब ये कर रही है अपने परिवार वालों के लिए, टाइम नहीं दे पाती पूरा, और पूरा डिपार्टमेंट को अगर टाइम दे रही है ना, तो डिपार्टमेंट को भी सोचना तो चाहिए कि कम से कम आत्म सुरक्षा के लिए, लट से हम नहीं लड़ पाएंगे, कब तक लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे ना। तो मेरे बहुत सारी ऐसी बहिनें हैं जो काम करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, उसके बाद भी अगर कुछ हो नहीं पाया, कुल मिला के अभी तक तस्करों का पता नहीं है, अभी तक विभाग में हमारे कुछ नहीं, क्या है, कुछ भी नहीं, आत्म सुरक्षा के लिए ऐसा कुछ भी तो नहीं है। तो ये तो होना चाहिए कम से कम कि विभाग हमें सुविधाएं तो अवेलेबल करवाए। बिल्कुल सही। पर हम तो काम कर ही रहे हैं, वैसे है डिपार्टमेंट को करेंगे सही, और ऐसा भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं मनोबल गिरता है, गिरता ही है ना, कि उनका मोरल जो है वो डाउन होता है कि यार उनके साथ ऐसी वारदात हो गई, हो सकता है वो मर भी जाता है, हम तो मर सकते थे उस दिन तो, लेकिन आज बहुत सारी बहनें ऐसे जुड़ेगी तो उनको यूं लगेगा ना कि उनके साथ इतनी बड़ी घटना होने के बाबावजूद भी क्या कर रहा है, बिना हथियार के लड़ने से नहीं लड़ सकते। लट से कहां तक लड़ेंगे हम, कब तक लड़ेंगे, नहीं लड़ पाएंगे। एक साथ में कुछ जैसे कुछ भी शस्त्र हो तो ऐसा लगता है कि नहीं उनके पास भी है, वो एक पलट चीज के भी मार सकती है। हाँ, ये भी है, सेल्फ डिफेंस जो होता है ना, कम से कम हमारे पास चलो वेपन है, जरूरी नहीं है कि अपन मार ही रहे लोगों को, लेकिन सामने वाले में एक दहशत तो होनी चाहिए कि हाँ अपने पास भी है, अगर ऐसा आया भी तो अपन ये कम से कम चलो हवाई फायरिंग भी करें, या फिर अगर सेल्फ डिफेंस में तो कर सकते हैं ना। करना ही है। कभी चलाई है आपने बंदूक? देखो चला नहीं, तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही कमी है, क्या कहूँ मैं इसको। ट्रेनिंग में कभी कभार जाते हैं, मौका देते हैं वहाँ पर। मैं हर साल किसी ट्रेनिंग में जाती रहती हूँ, तो वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट के जो खौफ साहब वगैरह हैं, तो थोड़ा मौका देते हैं 5 दिन की ट्रेनिंग में, तो सिखाते हैं वहाँ पर। बाकी हमारे डिपार्टमेंट में इतना नहीं क्या पता। तो दोस्तों ये थे हमारे सोनम मीणा जी, क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रतापगढ़ की पहली महिला एसटी की, और इनसे बहुत सारी बातें हमारी पेंडिंग है और वो करना भी है। आगे हम मिलते हैं। इनको वर्दी में मैं वैसे स्पेशली ये चाह रहे थे कि अभी नहीं करते, लेकिन एक छोटा सा, क्योंकि अभी इनके साथ में ये हादसा आपने देखा भी सही, और एक आप इस चीज को कल्पना करके सोच सकते हैं कि लड़की, और ये देख रहे हैं आप सामने, ऐसी स्थिति में ये लड़की है, खुद की गाड़ी से जा रही है और रात की 1 बज रही है, और ना टावर का कनेक्शन है, कहीं प्रकार के कोई ट्रांसपोर्टेशन का भी कुछ भी नहीं। अकेले ये जाती है और गाड़ियों का काफिला आता है और उसमें से तस्कर उतरते हैं और 10-15 राउंड इनके ऊपर करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भी ये निकल करके ये बता रहे हैं कि मैं कुछ टाइम तक थोड़ा सा दहशत में रही, उसके बाद से वापस मैंने रिस्टार्ट करा कि डर करके कोई काम नहीं होता। तो ये हमने सुना, तो ये चीज आपको भी मैसेज देना चाहिए। सरकार को ये चाहती है कि जो इस विभाग से भी, और मैं भी कहना चाहूंगा, अगर वास्तव में ऐसा संभव होता हो तो आगे के अधिकारी, आप आगे के सरकार से जो विभाग, संबंधित विभाग के कोई मंत्री सरकार वगैरह है, उनको स्पेशली बड़े लेवल पर अगर कोई काम करता है रात मदरा, और वास्तव में फॉरेस्ट विभाग हमारा जो भारत है जंगलों में ही रहता है, और बिना सांस के तो कैसे जी पाओगे अगर यही जंगल नहीं बचा पाएंगे। और जो जंगल बचाने वाले हैं, देश को बचाने वाले हैं, उनको अगर हम इस तरह से असुरक्षित रखेंगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं मेरे चैनल के माध्यम से, मेरी तरफ से भी गुजारिश करता हूँ कि जरूर इनको वास्तव में कुछ न कुछ, ये भी खुद कह रहे हैं मारने के लिए नहीं, लेकिन सेल्फ डिफेंस सामने वालों को लगे कि ये भी सेल्फ सुरक्षित है, तो ये जरूर करना चाहिए। और बाकी बात आपसे बहुत ही जल्दी हम लोग इसी महीने में कोशिश करेंगे कि वर्दी में, जैसा मैंने बताया कि आपको हम हमारे वीडियो में इनसे बातचीत के माध्यम से फिर लाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय हमको दिया।